तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही कॉमन पॉइंट है लेकिन बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होता है। सो इस वजह से हम एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि छोटा है बट बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों पहले हम इसके कॉमन जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम का लीस्ट, सी से कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जो एलसीएम का फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 50 और 60 का, पहले हम एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। सो 50 और 60 का निकालते हैं 2 से। पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या जितनी भी है, मतलब छोटे स्मॉलेस्ट जो नंबर हैं उससे पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो हम देखते हैं ये 50 और 60 2 से डिविजिबल है। तो 2 से 25, ये 30, फिर अभी भी 2 से ये कटेगा 25, फिर ये 15। और अब देखिए अब इसमें कुछ भी 2 से डिविजिबल है नहीं। सो 3 में चलते हैं। 3 से 15 है, 3 5 जा 15। सो 3 से 25 कॉमा 15, 3 5 जा 15। सो अब इसमें कुछ भी 3 से या ना 2 से डिविजिबल है। सो हम अब 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 5 से करते हैं 1 1 आ गया, सब कट गया, 1 1 आ गया। सो ये जो है ये इसके फैक्टर हैं। तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू इनके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 5 जा 60, 65 जा 300, 300 इसका एलसीएम आ गया। सो आप देख लीजिए एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है। आइए अब एचसीएफ की बात करते हैं। सो अब मान लीजिए हमको इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है 50 और 60 का। सो हम इसको अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। 50 का एलसीएम अलग लेते हैं। 50 का 2 से 25, अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और 60 का भी निकाल लेते हैं। 60 का 2 से 30, 15 2 जा 30, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, अब देखिए ये 50 के हैं और ये 60 के। सो इसके वैल्यू को आइए हम लिख लेते हैं। जैसे इसका है 50 का क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 5, और 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यही हम इसके फैक्टर लिखे हैं, 50 का 50 में, 60 का 60 में। ठीक है। सो इसमें इसमें हमको कॉमन देखना होता है, क्या क्या कॉमन है। अब देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 1 2 इसमें भी कॉमन है। सो ये क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए 5 इसमें 2 है, 5 इसमें 1 है, मतलब कि एक 5 भी कॉमन है। इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है। ये 2 है, 3 है, 5 है, तो इन तीनों में तो कुछ नहीं कॉमन है। तो इसको हम लिख लेंगे एच सी एफ इक्वल टू जो कॉमन है 2 इंटू लगा देंगे, और जो एक एक्स्ट्रा 5 अगर एक आख और होता तो इंटू ए इंटू बी। मतलब मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि होगा तो ऐसे ही इंटू लगाएंगे, लेकिन इसमें केवल 2 ही है। सो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। एच सी एफ इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो एच सी एफ और एल सी एम दोनों मैंने इस नंबर का निकाल लिया। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे हम दूसरा थर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वहाँ कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे 1000 2000। ठीक, चलिए इसको ही ले लेते हैं। सो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब दोनों का साथ में निकालेंगे। तो 1000 2000। ठीक, 2 से आइए इसको 500, ये कितना हो जाएगा 1000, फिर 2 से 250, और ये आ जाएगा 500, और फिर ये 2 से अभी भी जाएगा 125, 500 का हो जाएगा 250। अब देखिए इसमें 2 से अभी भी ये वाला डिविजिबल है, तो 2 ले जाएंगे 125, और ये आ जाएगा ऐसा कि 125, ये भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ना 2 से भी नहीं डिविजिबल है, और 3 से भी मेरे देखने से तो नहीं ही डिविजिबल है। क्योंकि 3 से देखिए चेक करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सब नंबर को ऐड कर दीजिए, अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो डिविजिबल है। जैसे 1 to 5 है, 1 + 2 + 5, तो 2 1 3 5 8, 8 3 के टेबल में 8 आता ही नहीं है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 5 से देखेंगे। 5 से तो साफ ही दिख रहा है इसके ट्रिक से कि डिविजिबल है। जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ये एक रूल है, इसको लिख लीजिए कि डिविजिबल बाई 5 चेक करने के लिए जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो वो 5 से डिविजिबल है। सो 5 से इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये भी 25। फिर देखिए 5 5 जा 25, 5, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो ये आए इसके कुछ कॉमन फैक्टर। आइए हम इसको लिख लेते हैं। एल सी एम इक्वल टू 4 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 3 टाइम्स है। आइए एक बार इसको मैच कर लेते हैं जल्दी से। 2 से 500, 2 से 250, ठीक है, 5 1 जा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400, 400 5 जा 2000। सो इसका एलसीएम आ गया 2000। अब आइए एचसीएफ करते हैं। अब देखिए एचसीएफ
एचसीएफ मैंने बताया है कि दोनों का सेपरेट, तो 1000 का अलग कर लीजिए। 1000 का जैसे हो गया 2 से 500, 250, 125 हो गया। उसके बाद ये 5 से हो गया। अब देखिए 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया है कि इसको आप ऐड करिए तो 213 5 8 हो जाएगा। तो 8 3 के टेबल में कहीं आता ही नहीं है, तो इसको 5 से करेंगे। तो 5 से 25, 25 5 जा 125, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो ये 1000 का हो गया। अब देखते हैं 2000 का। ठीक, 2000 का 2 से 1000, फिर 2 से 500, 2 से 250, उसके बाद 2 से 125, फिर इसके बाद ये देखिए ये भी 3 से नहीं डिविजिबल, 5 से 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो आइए इसको फिर अब हम लिख लेते हैं। अब जैसे 1000 है, इसके क्या क्या फैक्टर है? 1000 के इसमें लिखेंगे, 2000 का 2000 पे, ये हो गया 2000। सो आइए इसके फैक्टर लिख लेते हैं 1000 के, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 2000 को क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितने टाइम है? देखिए 4 टाइम 2 है और 3 टाइम 5, तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं था, हम नीचे लिख दिए, लेकिन आप एग्जाम में इसको सीधे मतलब कि इतने में ही इतना में हो जाइए, इतना में हो जाइए, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे कर दिया। जैसे इसमें 2 कॉमन है, अब देखिए एक और 2 कॉमन हो गया, एक और 2 देखिए कॉमन हो गया। उसके बाद 5 देखिए इसमें कितना कॉमन है, 5 देखिए, एक ये 5 कॉमन हो गया, एक 5 ये, एक 5 ये, तो मतलब 3 ठो 2 कॉमन है, 2 के पावर 3, मतलब हम मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए कि 3 2 इसमें कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 ठो 5 भी कॉमन है। आई थिंक 2 5 कॉमन, 3 5 तीनों, क्योंकि इसमें भी देखिए 1000 के एलसीएम में 5 3 है। सो देखिए 1 2 3 4 5, मैंने एक नहीं लिखा है, तो ये भी 5, मतलब कि 3 5 कॉमन है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एचसीएफ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा, ऐसा कि 45 जा हो जाएगा आपका 200, 205 जा 1000। सो एचसीएफ आ जाएगा 1000। ठीक है, सो आइए अब आप लोगों के लिए 1 2 क्वेश्चन है जो कि मैं देता हूँ, आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा कि उनके एलसीएम और एचसीएफ कितने आएंगे। 2 3 क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने आप लोग को बना दिया वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे 2500, सेकेंड इसका दोनों एलसीएम भी और एचसीएफ भी आप दोनों निकाल के कमेंट में हमको बताएंगे। और देख लेते हैं 1600 का आप लोग निकालिएगा, यही दोनों चीज़। ठीक है, और तीसरा 5000 और 10000 का। सो आप लोग इसका कमेंट में हमें जरूर इसके आंसर को बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके और सारी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने क्लास 10 के लिए सब बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है।